तो आज हम जानेंगे जितने भी हाशरास है वो अपने ब्रीथिंग फॉर्म को किस तरीके से यूज करते हैं, उनके यूजर्स का नाम क्या है और उन्होंने कौन कौन सी ब्रीथिंग फॉर्म को इन्वेंट किया है, उनकी ब्रीथिंग फॉर्म के कितने फॉर्म है। साथ ही डीमन स्लेयर्स में जितने भी डीमंस है उन सभी के पास कुछ ना कुछ यूनिक ब्लड डीमन आर्ट होती है और वो सभी डीमंस के पास अलग अलग होती है, जो कि उनकी हॉबी, उनकी ऑक्यूपेशन और कुछ डीमंस को तो उनकी पास्ट लाइफ से कनेक्ट होकर मिलती है। इनडायरेक्टली आप लोग ये समझ लो कि आज हम लोग हाशरास की ब्रीथिंग फॉर्म और डीमंस के ब्लड डीमन आर्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आप सभी को बता देता हूं ये वीडियो है पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 को भी YouTube पे अपलोड कर दिया जिसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैंने सोचा इसका पार्ट 2 भी बनाना चाहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बता दूं कि हमने पार्ट 1 में ही 6 ब्रीथिंग स्टाइल को रैंक कर दिया था, साथ ही 6 अपर मून डीमंस के ब्लड डीमन आर्ट के बारे में भी जान लिया। एंड मुजान के जो 12 केसी की डीमन है उसमें से 6 अपर मून डीमंस है, साथ ही 6 लोअर मून डीमंस और मुजान ने अपने 6 लोअर मून डीमंस में से 3 लोअर मून डीमंस को इन्फिनिटी कैसल में ही मार दिया। तो बाकी बचे लोअर मून डीमंस के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, साथ ही लेडी तमायो और यूशिरो की ब्लड डीमन आर्ट के भी बारे में भी जानेंगे। तो अभी तक आप सभी को पता चल गया होगा कि वीडियो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को आप से ही लाइक कर दो, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना, क्योंकि मैं जेजेके का भी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दिया हूं, साथ ही अपने चैनल पे 2 वीडियो अपलोड भी कर दिया हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रीथिंग फॉर्म से। 7 नंबर पे जो ब्रीथिंग फॉर्म आती है विच इज वाटर ब्रीथिंग, जिसको हमने सीरीज में तानजीरो मेन कैरेक्टर को भी यूज करते हुए देखा है, जो कि अपनी जर्नी वाटर ब्रीथिंग से ही स्टार्ट करता है। वाटर ब्रीथिंग एक कॉमन ब्रीथिंग स्टाइल है जिसे एक नॉर्मल डीमन स्लेयर कॉर्प्स का भी मेंबर सीख सकता है। एंड इस ब्रीथिंग फॉर्म में यूतोमियो का तो मास्टर है। यूतोमी के साथ इस ब्रीथिंग फॉर्म को कोई भी यूज नहीं कर पाता है। वाटर ब्रीथिंग के टोटल 10 फॉर्म है, लेकिन आगे जाकर ग्यू एक और फॉर्म को इन्वेंट करता है विच इज डेड काम, जिसको सिर्फ ग्यू ही यूज कर सकता है। इनडायरेक्टली आप लोग ये कह सकते हो कि वाटर ब्रीथिंग के टोटल 11 फॉर्म। सबसे पहले तो हम सारे ही ब्रीथिंग फॉर्म को कवर कर लेते हैं, जिसके बाद हम ब्लड डीमन आर्ट के बारे में बात करेंगे। तो 8 नंबर पे जो ब्रीथिंग फॉर्म आती है विच इज फ्लावर ब्रीथिंग, जिसे कानाओ यूज करती है। इस फ्लावर ब्रीथिंग को बस वही यूजर यूज कर पाता है जिसका विजन और फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी हो। इस ब्रीथिंग फॉर्म को कानाओ एंड कानाई यूज करती थी और इस ब्रीथिंग फॉर्म में टोटल 7 फॉर्म है और इसका 7 फॉर्म लाजवाब है, जिसे हमने डोमा फाइट के दौरान देखा था। जिसके बाद आती है सरपेंट ब्रीथिंग, जिसका यूजर सांप की तेज रफ्तार की मदद से अपोनेंट पे हमला करता है, जिसे हमने ओबनाई को यूज करते हुए देखा है। एक मिनट, आई थिंक सो फ्लावर ब्रीथिंग से ज्यादा पावरफुल सरपेंट ब्रीथिंग है, मुझे तो ऐसा लगता है, बट ऑफिशियली फ्लावर ब्रीथिंग से कमजोर है सरपेंट ब्रीथिंग। इस सरपेंट ब्रीथिंग का सिर्फ एक ही यूजर्स है जिसका नाम है ओबनाई और इस सरपेंट ब्रीथिंग के टोटल 5 फॉर्म है। 5 फॉर्म इतने ज्यादा पावरफुल है कि एक अपर मून डीमंस को भी डिफीट करने तक की हिम्मत रखते हैं। और जो 10वें नंबर पे ब्रीथिंग स्टाइल आती है जिसका नाम है मिस्ट ब्रीथिंग, जिसे हमने म्यूचिरो को यूज करते हुए देखा था। इस ब्रीथिंग में म्यूचिरो मिस्ट की तरह गायब हो जाता है और बहुत तेज अटैक करता है। इसे हमने देखा था ग्यो के फाइट के दौरान, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने एक अपर मून फायर डीमंस ग्योको को अकेले ही मार दिया। मिस्ट ब्रीथिंग का सिर्फ एक ही यूजर है जिसका नाम है म्यूचिरो और इसके टोटल 7 फॉर्म। इसके बाद आती है बीस्ट ब्रीथिंग, जिसे इनोस के यूज करता है और ये काफी ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग ब्रीथिंग स्टाइल है। इनोस की इस ब्रीथिंग स्टाइल में अलग अलग एनिमल्स मूवमेंट्स को कॉपी करता है और उसे एक ब्रीथिंग स्टाइल की तरह अपोनेंट्स पर हमला करता है। कमाल की बात तो यह है इनोस्के ने इस ब्रीथिंग फॉर्म को खुद ही इन्वेंट किया है, साथ ही उसने इस ब्रीथिंग फॉर्म में मास्टर भी कर लिया। साथ ही इनोस्की की जो बॉडी है वो भी काफी ज्यादा कमाल की है, वो अपनी इंटरनल ऑर्गन्स को एक जगह से दूसरी जगह तक कर सकता है। बीस्ट ब्रीथिंग के टोटल 10 फॉर्म है जिसमें सिर्फ इनोस्के ही यूज करता है और इनोस्के ही यूज कर पाएगा आगे जाकर। द रीजन इनोस्के इज माय फेवरेट कैरेक्टर। जिसके बाद आता है लव ब्रीथिंग, जो कि मेरी फेवरेट कैरेक्टर मित्सुरी यूज करती है, वो तो आप सभी लोग की भी फेवरेट होगी। एंड मैंने आप सभी को मेरे फर्स्ट पार्ट में बताया था कि मित्सुरी जिस लव ब्रीथिंग को यूज करती है उसे यूज कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो इस वजह से क्योंकि इसका जो यूजर्स है वो कभी भी अपोनेंट पर गुस्सा होकर अटैक नहीं कर सकता है। द रीजन इस ब्रीथिंग फॉर्म का सिर्फ एक ही यूजर है, जो कि है मित्सुरी, क्योंकि मित्सुरी अपने अपोनेंट्स पर कभी भी गुस्सा नहीं हो सकती है, चाहे वो अपोनेंट्स उसके फैमिली मेंबर्स को मार दे या फिर उसके फ्रेंड्स को मार दे। हमने देखा था लव ब्रीथिंग कितनी ज्यादा पावरफुल ब्रीथिंग स्टाइल है, इसे हमने ज़ोहाकातन के फाइट के टाइम मित्सुरी को यूज करते हुए देखा था। लव ब्रीथिंग का टोटल 6 फॉर्म है, साथ ही इस ब्रीथिंग फॉर्म को यूज करने के लिए ब्रीथर्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी मैटर करती है। इसके बाद आती है साउंड ब्रीथिंग, जिसे यूजी तेंगन यूज करता है और मैं सच बताऊं साउंड ब्रीथिंग ने मेरे होश उड़ा दिए थे जब हमने ग्योटोरो के टाइम पे यूजी तेंगन को यूज करते हुए देखा था। इंटरेस्टिंग बात तो ये है यूजी तेंगन इस साउंड ब्रीथिंग को इतने स्मूथली इसलिए यूज कर पाता है क्योंकि उसकी सुनने की क्षमता काफी ज्यादा अच्छी है। वो अपनी हियरिंग एबिलिटी से अपोनेंट्स के अटैक को प्रेडिक्ट कर पाता है। यूजी तेंगन इस साउंड ब्रीथिंग को यूज करने के लिए 2 शॉट का यूज करता है, उसके शॉट्स भी नॉर्मल शॉट्स के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े होते हैं। इस साउंड ब्रीथिंग के टोटल 5 फॉर्म है जिसे यूजी तेंगन ने काफी अच्छे से मास्टर किया है। जो लास्ट नंबर 14 के ब्रीथिंग फॉर्म पे आती है, जो कि सबसे कमजोर मानी जाती है, वो है इंसेक्ट ब्रीथिंग। इस ब्रीथिंग स्टाइल को सबसे कमजोर हाशिरा शिनोबु यूज करती है। ये ब्रीथिंग स्टाइल
वैसे तो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता था, लेकिन शिनोबू इतनी ज्यादा कमजोर है कि वो अपने हाथों से डीमंस का गला नहीं काट सकती, इसलिए इंसेक्ट ब्रीथिंग को नंबर 14 यानी कि लास्ट रैंक मिला हुआ है। लेकिन शिनोबू इतनी वीक होने के बाद भी इस ब्रीथिंग फॉर्म को इतनी यूनिक वे में यूज करती है। वो भले ही डीमंस का गला नहीं काट सकती, लेकिन वो डीमंस पर हमला करके उन्हें बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर देती है। साथ ही वो अपने स्वॉर्ड में एक विस्टेरिया पॉइजन नाम का पॉइजन भी इंजेक्ट करती है, जिससे वो हमला करती है डीमंस पर, तो वो डीमंस अधमरा हो जाता है। इस ब्रीथिंग फॉर्म के टोटल 4 फॉर्म है, भले ही इसे एक वीकेस्ट ब्रीथिंग फॉर्म माना जाए, लेकिन ये भी बाकी ब्रीथिंग फॉर्म से कम नहीं। और अभी तक मैंने जितने भी ब्रीथिंग फॉर्म को एक्सप्लेन किया है, उसमें से कई सारे ब्रीथिंग फॉर्म को इन्फिनिटी कैसल आर्क में यूज किए गए हैं। और अगर आप सभी को ब्रीथिंग फॉर्म के बारे में और भी जानना है और ये देखना है कि सभी हाशिरास अपने ब्रीथिंग फॉर्म को इन्फिनिटी कैसल आर्क में किस तरीके से यूज करते हैं, जैसे थंडर ब्रीथिंग ज़ेनासु अपने खुद के इन्वेंट किए गए थंडर ब्रीथिंग के 7 फॉर्म काइगाकू के फाइट के दौरान वो किस तरीके से यूज करता है, विंड हाशिरा सानिमी अपने ब्रीथिंग फॉर्म को कोकोशिबो फाइट के दौरान किस तरीके से यूज करता है, साथ ही गियोमी स्टोन ब्रीथिंग को कोकोशिबो फाइट के दौरान किस तरीके से यूज करता है, साथ ही सन ब्रीथिंग को तानजीरो मुजान फाइट के दौरान किस तरीके से यूज करता है। तो मैंने पूरा इन्फिनिटी कैसल आर्क, साथ ही सनराइज काउंटडाउन आर्क, साथ ही डीमन स्लेयर की हैप्पी एंडिंग के पूरा डीमन स्लेयर एक्सप्लेन कर दिया है, जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके वो पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो, लेकिन उससे पहले स्पॉइलर अलर्ट, उस वीडियो में बहुत सारा स्पॉइलर है, यानी कि पूरा इन्फिनिटी कैसल आर्क की स्पॉइलर से भरा हुआ है। ऑलराइट, बैक टू द पॉइंट। अब हमने सभी हाशिरास के ब्रीथिंग फॉर्म के बारे में जान लिए हैं और सभी को रैंकिंग दे दी है, तो अब हम बात कर लेते हैं 6 लोअर मून डीमंस के बारे में, क्योंकि अपर मून डीमंस के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में बात कर लिया था। अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे डीमंस के बारे में जो कि लोअर मून 6 रह चुका है, लेकिन अभी के टाइम पे नहीं है। क्योगाई को आप सभी लोग ड्रम डीमन नाम से जानते होंगे। क्योगाई की बॉडी में हर जगह पर ड्रम लगे रहते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, या फिर कह लो उसके पेट पर भी, और वो जिस ड्रम को बजाता है उसमें से कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो बेसिकली उन ड्रम से चेंजेस क्या होते हैं ये तो हम आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्योगाई को ये यूनिक ब्लड डीमन आर्ट मिला किस तरीके से है। तो जब क्योगाई ह्यूमन लाइफ में था तब उसका पैशन था ड्रम और राइटिंग करना, लेकिन उसकी फैमिली या फिर उसके फ्रेंड्स इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते थे, और जब क्योगाई मुजान से मिलता है तो मुजान उसे एक डीमन में कन्वर्ट कर देता है। यही एक रीजन है कि उसके पास ये ड्रम वाला यूनिक ब्लड डीमन आर्ट। खैर, अब हम बात कर लेते हैं क्योगाई अपने ब्लड डीमन आर्ट को यूज किस तरीके से करता है। तो क्योगाई की बॉडी में जो ड्रम्स लगे हुए हैं, यानी कि उसके राइट शोल्डर पे जो ड्रम लगा हुआ है, अगर वो उसे बजाता है तो रूम राइट की तरफ फ्लिप हो जाता है। इसी तरीके से वो लेफ्ट शोल्डर के ड्रम को बजाता है तो रूम लेफ्ट की तरफ फ्लिप हो जाता है। या फिर ऐसा कह सकते हो कि क्योगाई अपने यूनिक ब्लड डीमन आर्ट से पूरे घर को मैनिपुलेट कर सकता है। सेम वो अपने पैर के लेफ्ट एंड राइट साइड के ड्रम को बजाता है तो रूम को आगे की तरफ और पीछे की तरफ फ्लिप कर सकता है। या फिर कह लो कि उसके पैर के ड्रम को बजाने पर रूम पूरी तरीके से गोल घूम जाता है। उसके पीठ पे लगे हुए ड्रम को बजाता है तो वो एक घर से दूसरे घर चेंज हो सकता है, और वो अपने पेट पे लगे हुए ड्रम को बजाता है तो एक स्लैश अटैक कर सकता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल रहता है कि वो सामने वाली चीजों को 3-4 टुकड़े में कर सकता है। और क्योंकि वो ह्यूमन लाइफ में ड्रम से फैसिनेट था तो वो ड्रम को काफी तेजी से बजा सकता है, जिससे रूम पूरी तरीके से गोल घूमने लगता है और अपोनेंट्स को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। और हाँ, वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड में हम बात करेंगे डीमन किंग मुजान की ब्लड डीमन आर्ट के बारे में। तो अब जो लिस्ट में लोअर मून 5 डीमंस पे आता है उसका नाम है रुई। सबसे पहले हम रुई की बैक स्टोरी जानते हैं। तो रुई की बैक स्टोरी कुछ इस तरीके से, रुई जन्म से ही काफी ज्यादा कमजोर था, इवन उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, और जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसे चलने फिरने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन इस चीज से रुई के फैमिली को कोई भी दिक्कत नहीं थी। जिसके बाद वो एक दिन मुजान से मिलता है और मुजान उसे डीमन में कन्वर्ट कर देता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें ताकतवर बना देता हूँ, जिसे रुई मान लेता है और डीमन बन जाता है। और जब रुई डीमन बनने के बाद काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है तो उसके फैमिली मेंबर भी खुश होता है कि अब रुई पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं, क्योंकि रुई एक दिन एक इंसान को मारकर उसे कंज्यूम करने के लिए घर ले आता है, जिसे देखकर उसके फैमिली मेंबर ये सोचने लगते हैं कि ये तो पूरी तरीके से डीमन बन चुका है। जिसके बाद उसके फादर ये डिसाइड करते हैं कि वो रुई को मार देंगे, साथ ही अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को भी मार देंगे, क्योंकि उनसे ये दर्द दुख देखा नहीं जा रहा था। इसलिए रुई अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को ही मार देता है, जिसके बाद उसे बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। इसलिए वो जंगल में रह रहकर अपनी फैमिली बनाता है, ऑफ कोर्स मुजान से परमिशन लेने के बाद। जिसके बाद वो अपनी फैमिली मेंबर्स बनाता है, जिसमें उसके भाई भी रहते हैं, बहन भी रहते हैं, मम्मा भी रहती है, पापा भी रहती है, लेकिन सभी लोग डीमंस रुई से डरते थे, क्योंकि रुई उनसे ज्यादा पावरफुल है और उन्होंने उसे बनाया है। इस वजह से वो चाहे तो उन सभी को मार भी सकता है। और इस रुई की फैमिली को हम लोग स्पाइडर फैमिली के नाम से जानते हैं। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं रुई के ब्लड डीमन आर्ट के बारे में। तो रुई अपने हाथों से स्पाइडर माफी का जाल फेंकता है, जिससे वो सामने वाले इंसानों को कट कर सकता है, यहाँ तक कि वो निचरिंग शॉट को भी काट सकता है। क्योंकि हमने तांजिरो फाइट में देखा था रुई ने उस जाल से तांजिरो की शॉट्स को काट दिया था। जिसके बाद आता है उसका ब्लड डीमन आर्ट, जिसमें वो ब्लड डाल देता है, यानी कि अपने जाल में वो अपना ब्लड डाल देता है। इससे ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो किसी भी सामने वाली चीजों को छोटे छोटे टुकड़े में कर सकता है। और हमने इसे देखा था तांजिरो के टाइम पे
यूज करते हुए। और मैं आप सभी को बता दूं कि मुजान ने लोअर मून डीमंस में से 3-4 लोअर मून डीमंस को तो इन्फिनिटी कैसल में ही मार देता, ये सोचते हुए कि हाशिरा से अपर मून ही नहीं जीत पा रहे तो ये लोअर मून लोग तो मर ही जाएंगे, लेकिन उसने एमओ को छोड़ दिया था। तो अब लोअर मून पे सिर्फ एक ही डीमन बचा है जो कि आता है लोअर मून रैंक 1 पर एमओ। तो एमओ का ब्लड डीमनाइट है वो अपने अपोनेंट्स को ड्रीम में भेज सकता है, कुछ इस तरीके से ड्रीम में जैसे कि किसी इंसान को लग रहा है कि उसे कैंसर है और वो कुछ ही दिनों में मरने वाला है, तो एमओ से एक ऐसे ड्रीम में भेज देगा जहाँ पे उसे कैंसर होगा ही नहीं और वो हजारों साल तक जिएगा, उसे ऐसा लगता है। और वो उसी ड्रीम में उसके अपोनेंट्स के सोल को मार देता है जिससे वो रियल लाइफ में भी मर जाता है। और उस ड्रीम से अगर निकलना है तो अपोनेंट्स को अपने आप को ही मारना होगा या फिर सुसाइड करना होगा उसी ड्रीम में, तभी वो रियल लाइफ में आ सकते हैं, नहीं तो उसी ड्रीम में वो हमेशा के लिए फंस कर रह जाएंगे। साथ ही एमओ अपने ब्लड डीमन आर्ट से किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर अपनी बॉडी को ला सकता है और अपने सर को छुपा सकता है, जैसे कि उसने ट्रेन को ही पूरा बॉडी पार्ट बना लिया था अपना। तो अब हमने सारे लोअर मून डीमंस की ब्लड डीमन आर्ट के बारे में कवर कर लिया है, तो अब हम बात कर लेते हैं यूशिरो की ब्लड डीमन आर्ट को, जिसको समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसका ब्लड डीमन आर्ट जहां तक लेडी तमाया से ज्यादातर मिलता है, क्योंकि लेडी तमाया ने ही अपने ब्लड से इसे डीमन बनाया था। तो यूशिरो का जो ब्लड डीमन आर्ट है स्पेसिकली वो एक स्टिकर बनाता है जिसे वो माथे पे लगाकर कहीं और दूसरी जगह बैठे हुए इंसान के ऊपर वही स्टिकर लगा दे, तो वो जो बैटल में चीजें हो रही है वो सभी चीज को देख सकता है, साथ ही वो बात भी कर सकता है, साथ ही वो इस स्टिकर से किसी का माइंड भी कंट्रोल कर सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। लिटरली ये ब्लड डीमन आर्ट मुझे काफी ज्यादा यूनिक लगा बाकी सभी ब्लड डीमन आर्ट से। अब हम बात करते हैं लेडी तोमाई की ब्लड डीमन आर्ट को, जो कि सबसे पुरानी डीमंस है, जो कि एक टाइम पे मुजान की राइट हैंड भी रह चुकी है। लेडी तोमाई की जो ब्लड डीमन आर्ट है वो अपने ब्लड डीमन आर्ट से किसी चीज का इल्यूजन क्रिएट कर सकती है, जिससे डीमंस के साथ काफी अजीब अजीब चीजें होती है, जैसे कि उसने बॉल वाले डीमन से काफी चालाकी से मुजान का नाम निकलवाया। तो अब क्योंकि मुजान की बात आ ही चुकी है तो हम बात कर लेते हैं मुजान की उस चीज के ब्लड डीमन आर्ट के बारे में, जिसे शॉर्ट में बताया तो इसका ब्लड डीमन आर्ट का नाम है बायोकाइनेसिस। इसका मतलब है कि मुजान अपनी बॉडी को जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकता है। मुजान अपनी बॉडी से जहां चाहे वहां आंख, कान, दांत, वो जैसा चाहे वैसा अपनी बॉडी को मैनिपुलेट कर सकता है। साथ ही वो अपने जेंडर को भी चेंज कर सकता है, या फिर चाहे तो वो लड़का बन सकता है, बच्चा बन सकता है, लड़की बन सकता है, चाहे जो चाहे वो उस तरीके से अपनी बॉडी को मैनिपुलेट कर सकता है। साथ ही वो डीमंस के माइंड को भी पढ़ सकता है और बिना कुछ एफर्ट लगाए वो डीमंस को भी मार सकता है। साथ ही उसके पास एक यूनिक एबिलिटी ये भी है कि डीमंस अगर उसका नाम लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही मर जाते हैं। डीमन किंग फॉर अ रीजन। तो मैंने सभी डीमंस की ब्लड डीमन आर्ट के बारे में आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन डीमंस कई सारे हैं, यानी कि बहुत सारे डीमंस है। और अगर आप सभी को और भी डीमंस के बारे में, यानी कि लोअर मून के भी लोअर मून डीमंस जिनकी कोई रैंकिंग है ही नहीं, उन डीमंस के बारे में भी, उनकी भी ब्लड डीमन आर्ट के बारे में जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। बस गाइस आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, बाय।